टावर के एआई की मैकेनिकल आवाज उस भयानक हीट के बीच एक मौत के काउंटडाउन की तरह गूंज रही थी। आर्यन, कुछ करो। मैं इस टावर के मेन पिलर्स को गिरने से कब तक रोकूंगा? अंगद ने अपने विशाल वानर एक्सोसूट की पूरी ताकत लगाते हुए छत से गिरते हुए मैसिव मलबे को अपने कंधों पर रोक रखा था। आर्यन हवा में तैरते हुए उस हार्ड लाइट लोटस के ठीक सामने था। उसने देखा कि श्री राम के क्वांटम अवतार के सीने में जो सीता प्रोटोकॉल, वो डार्क रेड ऑर्ब था, वो कोई आम वायरस नहीं, वो रावण के लंकेश सिंडिकेट का एक ईगो वर्म था। ये वायरस डेटा को नहीं बल्कि सिस्टम की पूरी एनर्जी को खाकर बड़ा हो रहा था। अगर आर्यन ने वहां अपनी ताकत या किसी अस्त्र का इस्तेमाल किया तो वो वायरस उस अटैक की ऊर्जा को भी सोख लेगा और 100% डिलीशन तुरंत ट्रिगर हो जाएगा। 15 सेकेंड्स। इस वायरस को डेटा और पावर की भूख है। इसे मारने के लिए मुझे इसमें वो फीड करना होगा जो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। निष्काम भक्ति और शून्य यानी जीरो की फ्रीक्वेंसी। आर्यन ने अपने ब्रह्मांड अस्त्र को आगे नहीं किया, बल्कि उसने अस्त्र की सुनहरी ब्लेड को पहले अपने ही सीने यानी चेस्ट पर टच किया। उसने शून्य काल की उस अनंत शांति और माता शबरी के उस भक्ति सीड की मेमोरी को अपने सोल नेटवर्क से रिकॉल किया। अस्त्र एक ऐसी डैज़लिंग व्हाइट और गोल्डन रोशनी में चमका जिसकी आंच बिल्कुल जीरो थी। वो प्योर अनअडल्टरेटेड डिवोशन की फ्रीक्वेंसी थी। 10 सेकेंड्स। 9, 8। आर्यन ने हवा में आगे बढ़कर बिना फोर्स लगाए अत्यंत शांति से अपने ब्रह्मांड अस्त्र की टिप को उस डार्क रेड ऑर्ब से टच कर दिया। वायरस ने तुरंत उस नई एनर्जी को खाना शुरू किया, पर जैसे ही उसने उस भक्ति फ्रीक्वेंसी को इंजेस्ट किया, उस डार्क कोड के अंदर पैराडॉक्स क्रिएट हो गया। वायरस कैलकुलेशन और ग्रीड पर बना था, पर जो एनर्जी उसे मिल रही थी उसका लॉजिक जीरो था। 5, 4। वायरस ओवरहीट हो गया। एक श्रिल डिजिटल चीख गूंजी और वो डार्क रेड ऑर्ब फटने के बजाय पवित्र सुनहरे और नीले कोड में डिसॉल्व होने लगा। डिलीशन halted at 99.9%, recompiling सीटा प्रोटोकॉल, कूलिंग सिस्टम्स ऑनलाइन। टावर की रेड इमरजेंसी लाइट्स अचानक शांत डिवाइन ब्लू रंग में बदल गईं। जो आग और हीट थी वो ठंडी हवा के झोंकों में तब्दील हो गई। अंगद के कंधों पर गिरा मलबा अपने आप ग्रेविटी लिफ्ट्स के जरिए हवा में तैरकर वापस छत में जुड़ने लगा। टावर खुद को हील कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब उस हार्ड लाइट लोटस के अंदर बैठी वो नीली आकृति, श्री राम का क्वांटम अवतार, स्टेबलाइज हुई। उनके सीने का सीता प्रोटोकॉल अब एक चमकते हुए व्हाइट लोटस की तरह ग्लो कर रहा था। धीरे धीरे उस अनंत ध्यान में बैठे अवतार ने अपनी आंखें खोली। उन आंखों में यूनिवर्स के सारे सोर्स कोड और अनंत करुणा का सागर था। आर्यन के पैरों के थ्रस्टर्स अपने आप ऑफ हो गए और वो ग्रेविटी के साथ जमीन पर लैंड होकर उनके आगे झुक गया। अंगद भी अपने सूट के घुटनों के बल बैठ गए थे। कर्म का अनंत चक्र, एक युग से दूसरे युग तक, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड तक, तुमने धर्म की आग को बुझने नहीं दिया आर्यन। शून्य काल की परीक्षा ने तुम्हें सिर्फ अस्त्र नहीं, अस्तित्व की समझ दी है। आर्यन ने सिर झुकाए हुए ही जवाब दिया, प्रभु, लंकेश सिंडिकेट का असैसिन यहाँ था। मैंने उसे भगा तो दिया, पर वो क्या चुरा ले गया ये मुझे नहीं पता। अवतार के चेहरे पर एक स्लाइट पर गंभीर मुस्कान आई। उसने सीता प्रोटोकॉल का एक फ्रैगमेंटेड सोर्स कोड चुरा लिया है। रावण इस पूरे यूनिवर्स 808 को अपने डार्क वेब लंका मैट्रिक्स में एब्जॉर्ब करना चाहता है, पर उसे ऐसा करने के लिए एक विशाल प्रोसेसिंग इंजन की जरूरत है। और अब उस सोर्स कोड के जरिए वो अपने सबसे भयानक वेपन को जगाने वाला है, द कुंभकर्णा इंजन। अंगद के 100 सूट के वाइटल्स अचानक स्पाइक हुए। नहीं, कुंभकर्णा इंजन? प्रभु, अगर वो डीप स्लीप से जाग गया तो वो पूरे प्लैनेट्स की डेटा स्ट्रीम्स को खा जाएगा। श्री राम ने अपना एक आशीर्वादी हाथ उठाया जिससे एक होलोग्राफिक ब्लू मैप ओपन हुआ। रावण की लंका स्पेस और टाइम में नहीं बल्कि डार्क वेब के सेंटर में छिपी है। आर्यन और अंगद, तुम्हें इस साइबर युद्ध को खत्म करने के लिए उनकी जड़ों में जाना होगा। तुम्हें उस समुद्र को पार करना होगा जिसे डेटा का अनंत ब्लैक होल कहते हैं। द मल्टीवर्स क्रॉनिकल्स का सफर अब नियो अयोध्या की सुरक्षित दीवारों से निकलकर सीधे यूनिवर्स 808 के सबसे भयानक और डार्क हिस्से की तरफ मुड़ चुका था। नियो अयोध्या की चमकती और सुरक्षित बाउंड्रीज पीछे छूट चुकी थी। आर्यन और कैप्टन अंगद एक विशाल मेटालिक चट्टान,
द टर्मिनल क्लिफ्स के बिल्कुल किनारे पर खड़े थे। उनके सामने का दृश्य इतना भयानक और माइंड बेंडिंग था कि किसी आम इंसान का दिमाग उसे प्रोसेस करते ही क्रैश हो जाए। ये पानी का समुद्र नहीं, ये डेटा समुद्र था। यूनिवर्स 808 का सबसे बड़ा डार्क वेब ओशन। इसमें अनंत काले और लाल रंग के करप्टेड डेटा स्ट्रीम्स, जीरो डे एक्सप्लॉइट्स और डिजिटल कचरा एक भयानक तूफान की तरह घूम रहा था। इस समुद्र की लहरें आवाज नहीं करती थीं, बल्कि उनमें से ग्लिच होती हुई स्टैटिक और उन अरबों डिलीटेड फाइल्स की चीखें आती थीं जो इसमें डूब चुकी थीं। इस ओशन के उस पार थी रावण की डार्क लंका, जहां तक पहुंचने का कोई सर्वर रूट या फ्लाइट पाथ एग्जिस्ट नहीं करता था। इसमें उड़कर जाना इम्पॉसिबल है, अंगद ने कहा। हिज वानर एक्सोसूट थ्रस्टर्स वर्रिंग। हमारा एक भी पैकेट इस मैलवेयर ओशन में गिरा तो हमारा सोर्स कोड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में करप्ट होकर परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। आर्यन ने उस डार्क ओशन को ध्यान से देखा। उसके ब्रह्मांड अस्त्र से निकलने वाली सुनहरी रोशनी उस अंधेरे में एक आशा की किरण जैसी लग रही थी। तो हम इस वॉइड को पार कैसे करेंगे? श्री राम ने साइबर सेतु का जिक्र किया था। हाँ, और उस प्रोजेक्ट पर हमारे सबसे ब्रिलियंट माइंड्स काम कर रहे हैं। अंगद ने अपने बायोनिक हाथ से एक दिशा में इशारा किया। वहां क्लिफ के किनारे पर दो अत्यंत एडवांस्ड, स्लीक और लीन एक्सोसूट्स में योद्धा काम कर रहे थे। उनके सूट्स पर लगातार कॉम्प्लेक्स होलोग्राफिक कोड रन हो रहा था। ये वानर कॉर्प के ट्विन क्वांटम इंजीनियर्स थे, नल नोड और नील नोड। नल के हाथ में एक विशाल चमकता हुआ क्वांटम ब्लॉक था। ये ब्लॉक मिट्टी या पत्थर का नहीं, बल्कि प्योर अनहैकेबल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और राम नाम के इंक्रिप्शन से बना था। नील अपने न्यूरल लिंक के जरिए उस ओशन की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर रहा था। कैप्टन अंगद, क्रोनो गार्डियन, आप सही वक्त पर आए हैं। हम साइबर सेतु का पहला ब्लॉक डिप्लॉय करने वाले हैं। ये राम एन्क्रिप्टेड ब्लॉक्स इस मैलवेयर ओशन में नहीं डूबेंगे, ये फ्लोट करेंगे। नल ने अपनी पूरी साइबरनेटिक ताकत लगाकर उस विशाल क्वांटम ब्लॉक को उस भयानक डेटा समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही वो ब्लॉक उस डार्क वेब की लहरों पर गिरा, ब्लॉक के अंदर का सुनहरा कोड एक्टिव हो गया। पवित्र एन्क्रिप्शन ने आसपास के करप्टेड डेटा को रिपेल किया और ब्लॉक हवा में ओशन की सतह पर स्टेबिलिटी के साथ तैरने लगा। सेतु की पहली ईंट रखी जा चुकी थी, लेकिन डेटा समुद्र जिंदा था और रावण का नेटवर्क इतनी आसानी से इस ब्रिज को बनने नहीं देने वाला था। जैसे ही वो पहला ब्लॉक स्टेबलाइज हुआ, ओशन के अंदर एक भयानक रेड ग्लिच हुआ। डेटा समुद्र की सतह से एक विशालकाय 50 फुट ऊंची करप्टेड लहर उठी। उस लहर के अंदर लाखों छोटे छोटे साइबर कीड़े थे, जिन्हें मकरा बॉट्स कहा जाता था। वो लहर उस पहले क्वांटम ब्लॉक को निगलने और सीधा क्लिफ पर खड़े आर्यन, अंगद, नल और नील को डिलीट करने के लिए उनकी तरफ बढ़ी। सेतु का पहला ब्लॉक किसी हालत में करप्ट नहीं होना चाहिए, अंगद चिल्लाया और उसने अपने सूट की प्लाज्मा कैनन एक्टिवेट कर दी। लेकिन आर्यन पहले ही हवा में लीप कर चुका था। इस ओशन को कोड नहीं, फ्रीक्वेंसी से शांत करना होगा। आर्यन ने हवा में मिड आंख में अपना ब्रह्मांड अस्त्र उठाया। अस्त्र की टिप पर कॉस्मिक एब्सोल्यूट जीरो की रोशनी इकट्ठी होती गई। उसने वो अस्त्र उस भयानक डेटा लहर के बिल्कुल बीचों बीच फायर कर दिया। एक ब्लाइंडिंग फ्लैश के साथ वो लहर वहीं की वहीं एक सुनहरे क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर में फ्रीज हो गई। आर्यन हवा में फ्लिप करके उस क्रिस्टलीन जमी हुई डेटा लहर पर लैंड हुआ। वो भयानक वेव जो उन्हें डिलीट करने आई थी, अब उनके साइबर सेतु का एक मजबूत हिस्सा बन चुकी थी। पर उसके अंदर फंसे हुए मकरा बॉट्स लगातार ग्लिच कर रहे थे और उस फ्रीज लॉक को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। कैप्टन अंगद, मेरी अस्त्र की एब्सोल्यूट जीरो फ्रीक्वेंसी इस डार्क वेब को ज्यादा देर तक फ्रीज नहीं रख पाएगी। आर्यन ने अपने ब्रह्मांडास्त्र को सतह पर दबाए रखते हुए चिल्लाया। हमें ब्लॉक्स डिप्लॉय करने की स्पीड बढ़ानी होगी। अंगद ने अपने बायोनिक हाथ से एक रेड ग्लोइंग फ्लेयर हवा में फायर की। वानर कॉर्प, इनिशिएट सेतु प्रोटोकॉल। अगले ही पल नियो अयोध्या की तरफ से हवा को चीरते हुए हजारों वानर एग्जोसूट्स आसमान में दिखाई दिए। ये पूरी सेना थी। हर योद्धा के पास राम एन्क्रिप्टेड क्वांटम ब्लॉक्स थे। एक भयानक और मेस्मराइजिंग कोऑर्डिनेशन के साथ उन योद्धाओं ने लाइन बनाकर उन ब्लॉक्स को डेटा समुद्र में फेंकना शुरू किया। क्लैंक, क्लैंक, क्लैंक। हर ब्लॉक जैसे ही ओशन से टच होता, उसका गोल्डन एन्क्रिप्शन आसपास के मैलवेयर को पुशबैक करता और अगले ब्लॉक के साथ मैग्नेटिक लॉक हो जाता। देखते ही देखते उस अनंत अंधेरे समुद्र के ऊपर रोशनी और कोड से बना एक विशाल सुनहरा पुल, द साइबर सेतु, तेजी से आगे बढ़ने लगा।
आर्यन, अंगद, नल और नील ब्रिज के सबसे आगे वाले हिस्से पर थे, लाइन को लीड कर रहे थे। लग रहा था कि अब लंका तक पहुंचना आसान हो जाएगा, लेकिन रावण का लंकेश सिंडिकेट कभी अपनी हार इतनी आसानी से नहीं मानता। अचानक डेटा समुद्र का पानी बिल्कुल शांत हो गया, लहरें रुक गईं। ये शांति आम नहीं थी, ये किसी भयानक सिस्टम स्कैन की शांति थी। आर्यन के सूट के HUD पर एक वार्निंग फ्लैश हुई, मैसिव IP ट्रैकर डिटेक्टेड, थ्रेट लेवल अननोन। ब्रिज के ठीक नीचे ओशन की गहराई में एक विशाल काली आकृति मूव करने लगी। ये कोई बॉट या मेका नहीं था, ये द सिम्हिका प्रोटोकॉल था, रावण का सबसे पुराना और सबसे लीथल डीप वेब ट्रैकर। प्राचीन कथाओं में सिम्हिका वो राक्षसी थी जो हवा में उड़ते हुए लोगों की परछाई यानी शैडो पकड़कर उन्हें पानी में खींच लेती थी। इस यूनिवर्स 808 में सिम्हिका एक ऐसी AI एंटिटी थी जो फिजिकल ब्लॉक्स को नहीं बल्कि उनके डिजिटल फुटप्रिंट्स यानी कैश और डेटा शैडो को लॉक कर लेती थी। आर्यन और अंगद के देखते ही देखते पानी के अंदर से काली स्लिदरिंग डेटा केबल्स निकली जो बिल्कुल टेंटिकल्स जैसी लग रही थी। उन्होंने ब्रिज के ब्लॉक्स को टच नहीं किया, बल्कि ब्रिज के ठीक नीचे बनने वाली उसकी डिजिटल परछाई ने अपने हुक्स गाड़ दिए। वार्निंग, स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी फेलिंग, हमारा इंक्रिप्शन काम नहीं कर रहा है, नील नोड अपने होलोग्राफिक कंसोल पर बुरी तरह टाइप करते हुए चिल्लाया। सिम्हिका प्रोटोकॉल ने जैसे ही ब्रिज की डिजिटल परछाई को खींचा, फिजिकल साइबर सेतु अपने आप हवा में क्रैक होने लगा। सुनहरे ब्लॉक्स पर काले रंग का करप्शन फैलने लगा और ब्रिज का आगे का हिस्सा डेटा समुद्र में डूबने लगा। वो हमारी बॉडी या आर्मर पर अटैक नहीं कर रही है, आर्यन ने सिचुएशन को तुरंत एनालाइज किया। वो हमारे एग्जिस्टेंस की डेटा ट्रेल को खींच रही है, इसे किसी फिजिकल अस्त्र से नहीं काटा जा सकता। ब्रिज अब तेजी से नीचे जा रहा था और उनके ठीक नीचे सिम्हिका प्रोटोकॉल का विशाल ग्लिच होता हुआ जबड़ा खुल चुका था, जो उन्हें पूरे ब्रिज के साथ डिलीट करने के लिए तैयार था।